ये दीवार कहानी कहती है अंग्रेजों की क्रूरता की। ये पता चलता है इस जलियांवाला बाग को देखकर हमें अपनी स्वतंत्रता की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ी। ये पता चलता है इस जलियांवाला बाग को देख करके। ये जलियांवाला बाग एक काले इतिहास को बताता है, एक ऐसे हत्याकांड को बताता है जो ब्रिटिश शासन की क्रूएलिटी को बताता है। ये वही जलियांवाला बाग है जहां जनरल डायर जो है उसके ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये वही कुआं है जलियांवाला बाग का जिसमें जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई और हजारों हजार लोग इस जलियांवाला बाग में, जो आसपास छोटी गलियां है जिसमें भागने की कोई जगह नहीं है, उसमें एकत्रित हुए थे। और जैसे ही उसने गोलियां चलवाई कई लोग इस कुएं में कूद गए। ये वही कुआं है, आप देख सकते हैं, बहुत गहरा सूखा उस वक्त कुआं था और एक के ऊपर एक लोग गिरते गए और सब, किसी को गोलियां लगी थी तो कोई जान बचाने के लिए सब के सब जो इस कुएं में गिरे वो मारे गए। दरअसल अंग्रेजों का एक कानून था, रॉलेट एक्ट लगाया जब, जिसमें न दलील चलती थी, न वकील और न अपील। उस कानून का विरोध करने के लिए देश भर में जब आवाज उठाई क्रांतिकारियों ने तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और मार्शल लॉ लगाने के बाद स्वतंत्रता सेनानी और उनकी अगुवाई में कई लोग एकत्रित हुए। इस जलियांवाला बाग में भी एक सभा होनी थी जिसकी भनक जो है वो ब्रिटिश शासन को लग गई। जनरल डायर को आदेश मिला और जनरल डायर ने आदेश दिया कि उन लोगों पर जो यहाँ एकत्रित हुए उन्हें गोलियां चला दी जाए। लेकिन उस जो सभा कर रहे थे, जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे, जो उनके नेता थे, उन्होंने सोचा कि एक बार जनरल डायर को या उन सैनिकों को समझाया जाए। 25 सैनिक थे और कहा जाता है कि 25,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग एकत्रित थे। उन्होंने सोचा कि उसको समझाया जाए, लेकिन समझने के लिए जो है वो तैयार शायद नहीं थे ब्रिटिश शासन के, क्योंकि उनका था कि उन लोगों को किसी भी तरह से सबक सिखाया जाए ताकि ये अपनी क्रांति को छोड़ सके। बावजूद इसके जो है लोगों को शायद अब ये नहीं होगा। उस जो हत्याकांड हुआ, जिस वक्त गोलियां वो चलने लगी, उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद ही जो है वो वो बनी और उसके बाद हत्याकांड के बाद वो बड़ी क्रांति हुई। आप देख सकते हैं ये स्मारक जो है सीधा, अब लोग यहाँ देखने आते हैं, उन सैनिकों से प्रेरित होते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी जिस कीमत पर हमने पाई है, जिस कुर्बानी और के जरिए पाई है, और जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान दांव पर जो है वो लगाई थी, उसके बाद वो कुर्बानी बहुत बड़ी थी और उस आजादी की कीमत बहुत महंगी है। ये दीवार कहानी कहती है अंग्रेजों की क्रूरता की, मानवता को शर्मसार करने वाली उनकी हरकत की, उनकी हैवानियत की। इस दीवार पे जो आप निशान देख रहे हैं, ये निशान उस गोली के हैं जो जनरल डायर के आदेश के बाद उन सैनिकों ने चलाए थे दे दनादन। यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ एकत्रित थी, लेकिन कोई रहम उन लोगों पर नहीं किया गया और 25 सैनिकों ने उन हजारों हजार लोगों पर दनादन गोलियां बरसाई। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनको पकड़कर वापस इसी पार्क में धकेल दिया जाता। आसपास की गलियां छोटी थी, लोगों ने जो दीवारों पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश की वो भी अपनी जान नहीं बचा पाए। बहुत कोशिश की लोगों ने, जो कुछ बच निकले उन्होंने ये कहानी जब बताई लोगों को, वो आज यहाँ पर जो म्यूजियम बना है उसमें अंकित है। उसको, उन कहानियों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस पार्क को एक कब्रिस्तान में बदल दिया था उन ब्रिटिश सैनिकों ने। आज जब हम इस जलियांवाला बाग में आते हैं तो समझते हैं उस आजादी की कीमत क्या है। उस आजादी के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे।
कितने लोगों का खून इस आजादी के लिए बहा, इस आजादी की कीमत है और इस कीमत को हमें जानना होगा, पहचानना होगा, उस कीमत को सहेज के रखना होगा, उस सम्मान को, उस गर्व को। आज जब हम आजादी का स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस सेलिब्रेशन के पीछे हजारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और बिना सोचे देश पर कुर्बान हो गए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ जलियांवाला बाग से मैं कोमल शर्मा।